नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। समय का तत्व बड़ा बलवान है, ऐसा कहना है पूर्व राष्ट्रीय मुक्केबाज और NIS क्वालिफाइड बॉक्सर आबिद खान का। बीते दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह ऑटो चालक बन अपनी जीविका कमाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स यानी नेट यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी और हमारे देश भारत में स्पोर्ट्समैन की ऐसी दुर्दशा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आबिद खान जो राष्ट्रीय खेल संस्थान के छात्र थे और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, यही नहीं उत्तर भारत के पूर्व चैंपियन मुक्केबाज और सेना की मुक्केबाजी टीमों के कोच भी रहे, लेकिन समय ने ऐसी चाल चली कि मजबूर हो गए ऑटो चालक बनने और बाजार में सामान ढोने के लिए ताकि अपनी जीविका कमा सकें, अपना पेट पाल सकें। लेकिन इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट टीवी ने भी आबिद खान के बारे में अपडेट लेनी चाहिए तो ये पता चला कि आबिद खान को फिर से एक इंस्टीट्यूट का कोच बना दिया गया है और बच्चों को बॉक्सिंग की कोचिंग दे रहे हैं, जो बेहद ही एक खुशी की खबर है। जयपुर बाईपास की एक घटना है जिसे वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है ड्राइवर ने। उन्होंने बताया कि यहां पर बोलेरो गाड़ी जिसकी संख्या है RJ18TA 3314 ड्राइवर की गाड़ी के पीछे लगा लिया गया। लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा किया गया और यह बताया ड्राइवर ने कि इस शख्स ने दारू पी रखी थी और अपने आप को RTO बता रहा था और गाड़ी के अंदर से ही उड़न दस्ते वाली प्लेट दिखा रहा था, यानी कि फर्जी RTO होने की शंका नजर आई ड्राइवर को। ड्राइवर का कहना है कि बड़ी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, कोई हादसा भी हो सकता था और गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था कि ऑनलाइन चालान कर दूंगा, नहीं तो 5000 रुपए निकालो। आगे चलकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और इस शख्स को पकड़ लिया जो पूरी तरह से नशे में धुत था। उसके बाद ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और उन्होंने ड्राइवर को जाने को कहा और ये कहा कि हम देख लेंगे। लगता है उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि एक ऐसी ही घटना फिर से सुनाई दी। अगर कार्रवाई की होती तो यह घटना दोबारा नहीं होती। शायद पुलिस ने इस बात को अनदेखा कर दिया। ड्राइवरों के साथ हादसा होना कम हो ही नहीं रहे हैं। एक ऐसा हादसा हुआ है ड्राइवर के साथ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। महेंद्र कुमार हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, जिन्होंने हम तक इस घटना की वीडियो पहुंचाई है। जम्मू के ही रहने वाले हैं कृष्ण लाल, जिनके साथ यह हादसा हुआ है। इनकी गाड़ी संख्या है NL01 AC1900। पार्वती परमेश्वर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक की ये गाड़ी है। ड्राइवर बेंगलुरु से गुवाहाटी जा रहे थे। इस दौरान मोरग्राम से कुछ दूर पहले ही एक ढाबे पर गाड़ी लगाई और नेचर कॉल के लिए जाने लगे। कुछ दूर अभी चलकर गए ही थे तो वहां पर आसपास कहीं किसी फैक्ट्री वालों ने कोई हानिकारक केमिकल फेंक रखा था जिसको मिट्टी से ढका हुआ था। जब उस जगह जहां केमिकल फेंक रखी थी वहां पहुंचे तो इनके पैर जमीन में धंसने लगे और उस केमिकल से इनके पैर बुरी तरह से जल गए। एक और चालक वहां पहुंचे, उनके भी पैर इसी तरह जले। फैक्ट्री वालों की ये लापरवाही चालकों के लिए घातक सिद्ध हुई। ड्राइवर हैं हरदीप सिंह, तरन तारण के रहने वाले हैं। अपना दुखड़ा सुना रहे हैं और टोल कर्मियों के दुर्भाग्यपूर्ण रवैये का खुलासा कर रहे हैं। खाली कंटेनर लेकर लुधियाना से फगवाड़ा जा रहे थे। 15 अप्रैल की यह घटना है जो इन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी है। घटना है फिल्लौर में लाडोवाल टोल प्लाजा की। उनका कहना है कि अब टोल कर्मी ड्राइवरों को आराम से सोने भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि टोल के पास साइड में गाड़ी लगाकर ड्राइवर रात को सो गए और 11 बजे टोल कर्मी आए और इन्हें उठाया। देखो सुता बैन उठा के गड्डी भन के खा गए, गड्डी साइड से लगी है, रोड देखो। ड्राइवर को उठाने के बाद इनसे 50 रुपए मांगे गए और ये कहा गया कि अगर यहाँ पर सोना है तो पैसे दो और अगर पैसे निकाले तो ठीक, नहीं तो यहाँ से निकलो। भला बताइए, ड्राइवर जो इतना लंबा लंबा सफर करते हैं उनको आराम करने के लिए या सोने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर जाएं तो कहां जाएं? और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि टोल कर्मियों ने इस बात को भी कमाने का जरिया बना लिया है। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नदी में दूध बहने लगा और लोग बाल्टी और बर्तन लेकर उसे भरने के लिए भागे। चौंक गए ना ये सुनकर? विश्वास नहीं हो रहा ना? लेकिन ये सच है। दरअसल यहां पर दुलाइस नदी है जिसका पानी अचानक सफेद हो गया, जिसका कारण है उसमें दूध का मिल जाना।
पहले तो लोगों को ये लगा कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन बाद में पता चला तो समझ में आया दरअसल वहीं कहीं पीछे दूध का टैंकर इस नदी के पास से पलट गया, जिसके फटने से सारा दूध नदी में जा मिला और नदी का पूरा पानी दूधिया हो गया। यूं लगा मानो दूध की नदी बहने लगी हो। बुरी तरह फंसा ड्राइवर लगाई मदद की गुहार। कहां पर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ड्राइवर इस जगह पर फंसा हुआ है, रोड की हालत खराब है और संकरी रोड है, पहाड़ी इलाका है, यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिस रोड की तरफ से जा रहे हैं वह ऊंचाई की तरफ है और इस पर जो माल लदा हुआ है वह पीछे की तरफ से बाहर गिर रहा है। बड़ी ही परेशानी और मुसीबत में ड्राइवर नजर आ रहा है। किसी भी तरह की सहायता के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वहां का प्रशासन ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ा ध्यान दें, या अगर आप में से कोई ड्राइवर भाई इस जगह के आसपास है तो इनकी आप मदद कर सकते हैं। जहां नजर दौड़ाइए गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये नजारा है दारजा हिमाचल प्रदेश का। ये वीडियो हमें भेजी है विजय कुमार ने, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने बताया कि वे गाड़ियों में अमृतसर से सब्जियां लोड करके जा रहे थे। दारजा में उनको 5 अप्रैल से रोका हुआ है और आगे रास्ता बर्फ की वजह से बंद है, जिस वजह से इनको वापस जाने को बोला जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पर और भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उनमें से बहुत सी गाड़ियों में कच्चा माल लोड है और अगर वहां से इतनी दूर वापस गए तो माल पूरी तरह से खराब हो जाएगा और भाड़ा नहीं मिलेगा। और ड्राइवर के अनुसार आधा माल तो खराब हो ही चुका है कुछ गाड़ियों का। और ड्राइवर का कहना है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन किसी तरह की कोई राहत प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। रोड के किनारे बनी दुकान में जा घुसा चलता ट्रक। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है ट्रक की घर में बनी इस दुकान से टकराने के बाद। ट्रक का सामने का हिस्सा दीवार तोड़कर अंदर ही जा घुसा और घटना में 2 ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह घटना है आलापुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की 14 अप्रैल की घटना है। अनिल कुमार है रायबरेली उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाई है और बताया कि डंपर वाला नींद में था, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर की जान चली गई। एक जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि जहां से ट्रक गुजर रहे थे यह रास्ता थोड़ा तंग है और आसपास मार्केट भी है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं मार्केट का एरिया है। ऐसे में नींद की वजह से गाड़ी का अनियंत्रित हो जाना इस हादसे की वजह बना। दोस्तों, हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको रास्ते में चलते हुए जरा सी भी नींद महसूस होती है तो गाड़ी ना चलाएं। एक तरफ रुककर कहीं पर थोड़ी देर आराम कर लें या नींद ले लें तो अच्छा होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने को हैं, लेकिन ये पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में बाहर से गाड़ी लाने वाले गाड़ी मालिकों और चालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो आपको बताते हैं। यहां पर जबरन बाहर से गाड़ी लाने वाले गाड़ी मालिकों और चालकों की गाड़ियों को पकड़कर इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। एक गाड़ी मालिक ने नाम और गाड़ी नंबर ना बताने की शर्त पर हमें बताया कि वे नेपाल से गोरखपुर माल लोड करने जा रहे थे। इस दौरान फरेंदा उत्तर प्रदेश में उन्हें आरटीओ द्वारा रोका गया। 17 अप्रैल की घटना है, तकरीबन सुबह 9 बजे की। ड्राइवर ने बताया कि फाइल सीज कर ली जा रही है और अगर गाड़ी में माल लोड है तो फाइल रख कर कह रहे हैं कि माल खाली कर वापस आओ। किसी तरह का कोई खर्च देने की बात नहीं कर रहे हैं। डीजल भी गाड़ी मालिक या ड्राइवर ही लगाएगा। तकरीबन 150 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, जिनमें से कोई पंजाब की है, कोई राजस्थान की, कोई हरियाणा की। ड्राइवर का कहना है कि नुकसान तो हो ही रहा है, सुनवाई भी कोई नहीं कर रहा। आखिर ये जबरदस्ती क्यों? दोस्तों, अनुशासन बेहद जरूरी है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, सभी के लिए, और दोनों की ही जान कीमती है।
इस ही सोच पर अमल करते हुए चाइना के नॉर्थ वेस्ट के गुआंसू एरिया में ऊंटों के लिए ट्रैफिक लाइट्स का इंतजाम किया गया है। जी हां, ट्रैफिक लाइट्स का, वही वाली जिसे हम और आप अनदेखा करके रेड होने पर भी निकल जाते हैं और कभी कभी हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, जिसका उल्लंघन ना करने की बार बार अपील की जाती है, पर हम नहीं मानते। जी हां, 11 अप्रैल को ऊंटों के लिए इस ट्रैफिक लाइट को खोल दिया गया है चाइना के इस एरिया में, जो रेगिस्तान एरिया नजर आता है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, काफी भीड़ रहती है। इस वजह से इनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर इन सिग्नल लाइट का प्रबंध किया गया है। वीडियो में भी आप देखिए किस तरह से पूरे अनुशासन में रहकर रोड क्रॉस कर रहे हैं ऊंट। है ना अद्भुत और अविश्वसनीय। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।